जय सिया राम। राम ही राम जपन लागे देहिया हो। रामनमिया संप्रदाय, एक बार मैंने आप सबको ये कहानी बताई थी। रम रमिया राम नमिहा राम नामी संप्रदाय। आज जब प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो राम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इसके पहले भी किया था। लेकिन राम किस प्रकार से संपूर्ण जीवन में रचे और बसे हैं भारत में, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के एक छोटे से गांव चारपारा में, जहां के एक दलित युवक परशुराम के द्वारा 1890 के आसपास स्थापित रामनवमी संप्रदाय को जहां भक्ति आंदोलन से जोड़ा जाता है, वहीं यह दलित आंदोलन से भी इसका गहरा जुड़ाव है। अछूत जाति प्रथा के खिलाफ इस संप्रदाय का उदय हुआ था। ये रामनामी लोग महानदी के आसपास पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा, जांजगीर, जैजयपुर, ब्रह्मणी, मालखरौदा, चंद्रपुर, सारंगढ़, रायगढ़, बिताईगढ़, कसडोला जनपदों में लगभग 300 गांवों में मिलते हैं और इनकी आबादी लगभग 5 लाख है। ये लोग अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गुदना गुदवा लेते हैं। दुनिया में ऐसी भक्ति देखने को बहुत कम मिलेगी। राम का नाम कितना प्रभाव डालता है लोगों के जीवन पर। जब पाखंडी लोगों ने भारत के इस दलित वंचित वनवासी समाज को इससे उनको राम से अलग करने का प्रयास किया, तो इन दलित आदिवासी वनवासी लोगों ने अपने पूरे शरीर पर ही राम नाम गुदवा लिया। इनके पूरे शरीर पर राम नाम, राम 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 नाम लिखा मिलता है। ये लोग राम की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि निराकार ब्रह्म के रूप में, निराकार स्तंभ के रूप में उन्हें पूजते हैं। भले ही वो रामनामी है, किंतु उनकी आस्था न तो अयोध्या के राम में है और न मंदिरों के राम की मूर्तियों में है, बल्कि इनका राम तो हर मनुष्य में, पेड़ में, पौधे में, जीव में, जंतु में और समस्त प्रकृति में समाया हुआ है। ये ब्रह्म राम को, निराकार राम को पूजने वाले लोग हैं। और इनके राम को जब अलग करने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा उपाय निकाला कि वो संपूर्ण अपने शरीर पर राम नाम का गुदना गुदा लिए। ये रामनामी भजन गाते हैं, नृत्य करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का यह प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनके स्थान पर साधन के रूप में ये कांसे के बने घुंघरू से संगीत उत्पन्न करते हैं। 100 से 150 की संख्या में घुंघरुओं को गूंथ कर उसका गुच्छा बना करके तथा इसी की धुन पर वह नाचते और गाते हैं। दूसरा, इनके सिर पर मोर के पंख की सहायता से एक पगड़ी बनाई जाती है और वह पगड़ी पहनी जाती है। इनके मुकुट को नाग के नाम से जाना जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है, तो इसको दूर करने के लिए बढ़ना बढ़ा जाता है, जिसकी समय सीमा नहीं रहती। लेकिन कुआर, कार्तिक और पूस में यादा भजन होता है। पूस पुत्री को अखिल भारतीय रामनामी बड़े भजन मेले में, पूस में अखिल भारतीय रामनामी बड़े भजन का मेला होता है, जो 3 दिन एकादशी से 13 तक चलता है। इन भजन को एक बार रायपुर जिला, दूसरी बार रायगढ़ तथा तीसरी बार जांजगीर जिले में गाया जाता है। यह 3 स्थानों पर यह भजन मेला होता है। रामनवमी को प्रत्येक वर्ष उड़का कन में
अस्थायी रूप से 3 दिवसीय भजन होता है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। पहले इस भजन मेला में लड़के लड़कियों के शादी विवाह भी हुआ करते थे, लेकिन अब यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। राम के अनेक रूपों में एक यह ब्रह्म राम है जो निराकार स्वरूप में पूजे जाते हैं। नमस्कार, जय सिया राम।